हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिशन एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे अनुपात और समानुपात का पार्ट 4। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 4, b और 16 वितत समानुपात में है तो b का मान क्या होगा। अब देखिए, ये 4, b और 16 वितत समानुपात में दिया गया है, b का मान पूछा है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि वितत समानुपात होता क्या है। देखो, 4 लिखा हुआ है, 4, b, 16, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि वितत समानुपात होता क्या, उसको पहले समझ लेते हैं। दोस्तों, अगर मान लेते हैं एबीसी अगर हमारे वितत समानुपात में है, एबीसी हमारे कैसे हैं, वितत समानुपात में है। अगर हमारे एबीसी वितत समानुपात में, जब भी वितत समानुपात की बात बोलेगा तो कम से कम सवाल में 3 राशियां जरूर दिया होगा। 3 राशियां दिया होगा तभी हम निकाल पाएंगे वितत समानुपात क्या होता है। देखिए कैसे निकालते हैं। वितत समानुपात का कॉन्सेप्ट होता है, पहली और दूसरी राशि का जो अनुपात होगा दूसरी और तीसरी राशि के अनुपात के बराबर होता है। वितत समानुपात की कंडीशन क्या होती है, पहली और दूसरी राशि का जो रेशियो होगा दूसरी और तीसरी राशि के रेशियो के बराबर होगा। इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए अनुपाते बी बराबर बी अनुपाते सी। पहली और दूसरी का अनुपात और दूसरी और तीसरी का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। यही हमारा होता है वितत समानुपात। यही हमारा क्या होता है, वितत समानुपात। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हमें लगाना है, या इसके जगह हम ऐसे लगा सकते हैं, बराबर की जगह हम समानुपात का साइन भी लगा सकते हैं। आपको पता होगा बराबर की जगह हम क्या साइन यूज कर सकते हैं, समानुपात का भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है वितत समानुपात में है तो b का मान बताइए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहली और दूसरी का अनुपात लिखेंगे यानी 4:b लिखेंगे, और यहाँ पर समानुपात का साइन बना देंगे और दूसरी और तीसरी का रेशियो लिख देंगे b/16, ऐसे लिख लेंगे। क्योंकि वितत समानुपात की कंडीशन क्या होती है, पहली और दूसरी का अनुपात दूसरी और तीसरी का अनुपात ये बराबर होता है। तो बराबर में लगा के हम यहाँ पर समानुपात का साइन बना देंगे, इसी का मतलब होता है बराबर। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अनुपात समानुपात में हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब इस तरीके से लिखा हो तो क्या करते हैं, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई और अंदर अंदर का मल्टीप्लाई। जब अंदर अंदर का मल्टीप्लाई बी और बी करेंगे तो हमारा कितना आएगा, b² हो जाएगा। 4 × 16 करोगे तो 64 आएगा। अब b हमको निकालना है तो यहाँ स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ क्या आएगा, रूट लगेगा। अब b की वैल्यू हमारी आ गई 8। क्वेश्चन में पूछा गया था b का मान क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा b का मान 8 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, चौथा होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से लगाना था, समझ गए होंगे उम्मीद है। इसमें कुछ भी नहीं था, बस अगर आपको पता है वितत समानुपात की कंडीशन क्या होती है तभी आप लगा पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है x/yz, फिर कामा लिखा हुआ है y/zx, फिर कामा है z/xy। अनुपातों के व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात की बताइए। अब देखो, इसमें दोस्तों मिश्र अनुपात पूछा गया है, लेकिन सवाल में इन्होंने ये भी बोला है कि जो अनुपात लिखा हुआ है पहले हमें इसका व्युत्क्रमी अनुपात निकालना है। व्युत्क्रमी अनुपात निकालने के बाद फिर हमको क्या निकालना है, मिश्र अनुपात। देखिए कैसे निकालेंगे इसको, पहले हम लिख लेते हैं x/yz लिखा हुआ है, फिर कामा लगाए और आगे लिखा हुआ है दूसरा नंबर क्या है हमारा, y/zx है, y/zx है। और इसके बाद फिर कामा है, आगे लिखा हुआ है z/xy, z/xy। तो दोस्तों, सवाल को पहले ध्यान से पढ़ा करिए कि सवाल में कह क्या रहा है। लिखा हुआ है कि अनुपातों के व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात बताइए। तो पहले इसका व्युत्क्रम तो निकालिए। जैसे हमने कहा 1/x का व्युत्क्रम क्या होता है, उल्टा कर देते हो, यानी x/1 यानी x आया, ठीक है ना। 1/2 का व्युत्क्रम क्या होता है, 2 होता है। 1/4 का व्युत्क्रम क्या होता है, 4 होता है। ये तो आपको पता होना चाहिए। 5 का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/5 होता है। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है ना। इस तरीके से देखिए इसको कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले इसके व्युत्क्रम को ज्ञात कर लेते हैं। अब देखो, ये x/yz अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं। उल्टा क्या होगा, उल्टा ये होगा, इसको पहले लिख लें इसको बाद में लिख लें। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा लिखना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं yz/x,
और जेड एक्स अनुपाते वाई, और फिर आगे लिखेंगे एक्स वाई अनुपाते जेड, इस तरीके से। मतलब ये जो दिया हुआ था इसको हमने व्युत्क्रम में पहले कन्वर्ट कर लिया। अब मिश्र समानुपात पूछा गया है, तो मिश्र अनुपात जो होता है दोस्तों बहुत आसान होता है, इतना आसान कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, इसी को देखो बट्टे में लिख लो, वाई जेड अनुपात एक्स को हमने बताया था पिछले वीडियो पे, इसको बट्टे में लिख सकते हैं, तो वाई जेड अपान एक्स लिख लो ऐसे। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। इसके बाद इसका रेशियो क्या आएगा, जेड एक्स अपान वाई आएगा, यानी ये वाला नंबर हमेशा जो बाद में लिखा होता है वो हमेशा बटे में आता है। मिश्र समानुपात जब पूछता है सवाल पे मिश्र अनुपात में, तो सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही हमारा क्या होता है, मिश्र अनुपात होता है। अब देखिए यहाँ पर एक्स वाई अनुपात जेड लिखा हुआ है, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, एक्स वाई बटे जेड, यही हमारा क्या आ गया, मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात में सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही हमारा मिश्र अनुपात होता है। अब देखिए यहाँ एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई कट गया, और जेड से जेड कट गया। ऊपर हमारा कितना आया, एक्स वाई जेड, नीचे तो हमारा कुछ बचा नहीं है, तो मान लेते हैं 1 है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड अनुपाते 1। तो देखिए कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ है एक्स वाई जेड अनुपाते 1, लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर दूसरा, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन। मिश्र अनुपात जब भी पूछे, जितने अनुपात दिया हो उन्हीं का मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे, ठीक है, तो हमारा मिश्र अनुपात निकल आएगा। आगे देखिए लिखा हुआ है, यदि ए अनुपाते बी बराबर लिखा हुआ है 8 अनुपाते 15, फिर कामा है बी अनुपाते सी बराबर 5 अनुपाते 8 तथा सी अनुपाते डी बराबर 4 अनुपाते 5, तो ए अनुपाते डी किसके बराबर होगा। यानी ए अनुपाते डी का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। देखिए दोस्तों कैसे लगाएंगे, तो पहले लिख लो जो जो अनुपात क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए अनुपाते बी, ए अनुपाते बी कितना दिया हुआ है 8 अनुपाते 15। इसके बाद बी अनुपाते सी दिया हुआ है, बी अनुपाते सी कितना है 5 अनुपाते 8 है। और इसके बाद सी अनुपाते डी है, सी अनुपाते डी दिया हुआ है 4 अनुपाते 5। क्वेश्चन में पूछा गया ए अनुपाते डी कितना होगा, ठीक है ना, इसलिए पूछा गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर अनुपात ध्यान से देखिए, ए बी का दिया है, बी सी का दिया, सी डी, यानी स्टार्टिंग में यहाँ पर ए है और यहाँ पर लास्ट में क्या डी है। जब भी सवाल ए अनुपाते बी, बी अनुपाते सी, सी अनुपाते डी या डी अनुपाते ई कुछ भी दे दे और शुरू वाला और आखिरी वाला अगर अनुपात पूछ ले, तो दोस्तों करना क्या है, जो ये अनुपात में लिखा हुआ है ना, इनको सबको फ्रैक्शन में लिख लो और मल्टीप्लाई कर दो, सीधे हमारा आंसर निकल आएगा। होता कैसे, देखो जब इसको अगर अनुपात में लिखोगे बटे में, तो ये हमारा क्या आ जाता है, ए अपान बी, और इसको बटे में लिखोगे फ्रैक्शन में, तो बी बटे सी आएगा। इसको लिखेंगे सी अपान डी आएगा। अब आप देखिए सी से सी कट गया, बी से बी कट गया, हमारा जो रेशियो आया ए बटे डी है, यानी ए अनुपात क्या होता है डी, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो सीधे देखिए जब इनका यहाँ पर रेशियो में लिख के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनका जो वैल्यू दिया हुआ है अनुपात में, इनका भी वही प्रोसेस करेंगे, रेशियो में यानी लिख के फ्रैक्शन में लिख के सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सीधे आप डायरेक्ट याद रखिए कि जब भी ऐसा दिया हो और शुरू और आखिरी में कोई रिलेशन पूछ रहा हो, तो इनको फ्रैक्शन में लिखिए, इसको भी लिखिए, इसको भी लिखिए और सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वही हमारा अनुपात होगा ए और डी का। बस आपको ऐसे करना है। अब देखो 8 अनुपाते 15 लिखा है, 8 बटे 15 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब 5 अनुपाते 8 है ना, तो 5 बटे 8 लिख लेंगे। यहाँ पर क्या है 4 अनुपाते 5, 4 बटे 5। अब आप देखिए कुछ कट रहा है, 5 से 5 काट दो, 8 से 8 काट दो, अब तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो यहाँ पर आ गया 4 बटे 15, यानी 4 अनुपाते 15। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 अनुपाते 15। देखिए 4 अनुपाते 15 जो है ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, चौथा है, डी नंबर। तो इस तरीके से लगाना था, ठीक है दोस्तों। तो आप सीधे समझ लीजिए, जब भी ऐसे पूछे तो इनको फ्रैक्शन में लिख के सबका मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, यदि ए अनुपाते बी बराबर 3 अनुपाते 5 और बी अनुपाते सी बराबर 7 अनुपाते 8, तो पूछा गया है 2a अनुपाते 3b अनुपाते 7c किसके बराबर होगा। अब देखिए बहुत आसान सवाल ये भी है, पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ए अनुपाते बी दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 अनुपाते 5, इसके बाद बी अनुपाते सी दिया हुआ है हमारा 7 अनुपाते 8, ठीक है। देखो सबसे पहले दोस्तों जब भी कभी ऐसा दिया हो ए अनुपाते बी, बी अनुपाते सी, तो सबसे पहले
यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर b है और यहाँ पर b है, तो दोनों तरफ b है, तो पहले b को हम बराबर करेंगे, यहाँ तो बराबर तो है नहीं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, या एक इसका देखो दो तीन तरीके हैं, या तो इसका 7 और 5 का क्या करें, एलसीएम ले लें। तो 7 5 का एलसीएम कितना आएगा, या 7 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दे और 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दे तो बराबर हो जाएगा। एक तरीका तो हमारे पास ये होता है, ठीक है। और एक तरीका हमने और बताया था कि इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इसका इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसका, तो इससे क्या होगा, एबीसी का रेशियो पता चल जाता है। ये हमने पिछले वीडियो पे बताया था कि एबीसी का अगर रेशियो निकालना हो, ए अनुपाते बी दिया हो, बी अनुपाते सी दिया हो, एबीसी का निकालना हो। एक तो तरीका ये होता है कि इन दोनों का एलसीएम कितना है, 35 आया, 35 बनाना है तो यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 35, और 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 35, यानी दोनों बराबर हो जाएंगे। बराबर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों जगह हमारे बी हैं और बी बराबर हैं, तो यहाँ पर भी मान क्या होने चाहिए, बराबर। तो एक एलसीएम मेथड होता है, एक हमने इस तरीके से बताया था। तो दोनों तरीके से जो आपको अच्छा लगे प्रीवियस वीडियो देखिएगा तो आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, यहाँ पे करेंगे तो 35 आएगा, और यहाँ पे करेंगे तो 40 आ गया। अब देखिए यहाँ पर कोई नंबर से तो कट है नहीं रहा है, तो यही हमारा एबीसी का रेशियो आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया था 2a अनुपाते 3b अनुपाते 7c, ये पूछा गया 2 3 और 7 का। तो देखिए कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देखिए 2a क्वेश्चन में पूछा गया 2a अनुपाते 3b अनुपाते 7c, इसका मान पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी पूछे, a हमको पता है, 2a पूछा गया, इसका डबल कर देंगे, 21 का डबल कितना होता है, 42। 3b है, यहाँ पर b का 35 है, 3 भी निकालेंगे तो 3 गुना करेंगे, 35 का 3 गुना होता है 105। आगे देखिए यहाँ पर 7c लिखा हुआ है और यहाँ पर 40 है, c की वैल्यू अगर 40 है, 7c का निकालना है, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, 280। अगर ये थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर देते हैं, ये 7 से कट रहा है। अनुपात में हमेशा याद रखिए, जब भी अगर सिंप्लीफाई हो रहा है यानी एक ही नंबर से अगर तीनों नंबर कट रहे हैं तो उसको काटेंगे, जो आएगा उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में वही हमारा फाइनल आंसर होता है। ये चीज हमेशा याद रखिए। यहाँ पर हमने देखा कि 7 से तीनों नंबर कट रहे हैं, तो 7 6 जा क्या होता है 42, इसमें भाग देंगे, 7 1 कम 7 और 7 5 जा क्या होता है 35। यहाँ पे करेंगे 7 4 जा 28, ये हमारा आ गया, ठीक है। तो 6 अनुपाते 15 अनुपाते 40, अब ये किसी भी नंबर से नहीं कट रहा है, ठीक है ना। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी सी। तो इस तरीके से लगाना था, आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों अनुपात और समानुपात के सवाल बहुत आसान होते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो दबा के लाइक शेयर वीडियो करिए, और जो लोग पहली बार चैनल में अगर आए हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा आगे लिखा हुआ है पी क्यू अनुपाते, यदि पी क्यू अनुपात दिया हुआ है बराबर 3/5, अब देखिए बटे में दिया हुआ है 3/5 अनुपाते 5/7, तथा क्यू अनुपाते आर बराबर दिया हुआ है 3/4 अनुपाते 2/5, तो पी क्यू आर किसके बराबर है। अब देखिए दोस्तों इस सवाल में सिर्फ इन्होंने क्या किया है, जो एक फ्रैक्शन में दे दिया है, ठीक है ना। अभी हम लोग सिंगल वैल्यू पढ़ते थे, जैसे ए बी का अनुपात दिया है तो 3/4, बीसी का दिया है तो 6/8, इस तरीके से था। बट इसमें क्या है ना कि फ्रैक्शन में दे दिया है, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, और ऑप्शन भी हमारे फ्रैक्शन में आ रहे हैं तो और अच्छी बात है, ज्यादा कुछ ज्यादा माथापच्ची इसमें करनी भी नहीं है। देखो तो देखिए लिखा हुआ है पी अनुपाते क्यू, ये रेशियो में दिया हुआ है, पी अनुपाते क्यू बराबर कितना है 3/5 अनुपात में है, और आगे लिखा हुआ है 5/7, ये बटे में लिखा हुआ है पी और क्यू। आगे देखिए लिखा हुआ है क्यू अनुपाते आर, क्यू अनुपाते आर हमारा दिया हुआ है 3/4 और 2/5, यानी 3/4 और 2/5। देखिए दोस्तों कैसे इसको लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या फ्रैक्शन में दिया हुआ है, बस इतना है, बाकी तो सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम पी अनुपाते क्यू अनुपाते आर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अभी हमने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई, इस तरीके से बताया था ना मेथड, कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, है कॉन्सेप्ट वही, बट इसमें क्या है, इसमें फ्रैक्शन में दिया हुआ है, नियम कानून पूरा वही है जो पहले बताएं। अब देखो इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे 3/5 का 3/4 के साथ
तो ऊपर ऊपर का होगा, नीचे नीचे का होगा। तो 3 गुणे 3 करेंगे तो कितना आएगा 9, 4 गुणे 5 करेंगे तो 20 आएगा, अनुपात लगा देंगे ऐसे। अब इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 गुणे 3 करेंगे तो 15 आएगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है 4 गुणे 7 करेंगे तो 28 आएगा, अनुपात का साइन लगाएंगे। अब इसका करना है तो यहाँ पर देखिए 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 10 आएगा, और 7 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 35 आएगा। दोस्तों ये हमारा आ गया P अनुपाते Q अनुपाते R का मान आ गया, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर फ्रैक्शन में अगर कोई नंबर और सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद लिखेंगे, वही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 9/20 तो हमारा कट नहीं रहा है, 15/28 भी नहीं कट रहा, लेकिन ये हमारा 5 से कट रहा है। 5 दूनी 10 होता है, 5 सत्ते 35, यानी इसको हम लिख सकते हैं 9/20 अनुपाते 15/28 और अनुपाते 2/7। आंसर भी हमारा फ्रैक्शन में आ रहा था, तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब देखेंगे ऑप्शन कौन सा है। इस प्रश्न का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर दूसरा आ रहा है, 9/20, 15/28 और 2/7। तो इस तरीके से लगाना था दोस्तों, समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन के रूल कॉन्सेप्ट सब वही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई अलग से आया हो ये बाहर से, बस ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ था। आगे देखिए लिखा हुआ है, यदि a/b बराबर 2/3 और b/c बराबर 4/5 तो a प्लस बी और b प्लस सी किसके बराबर होगा। जो लिखा हुआ है लिख लो पहले, जो दिया हुआ है a/b बराबर 2/3 दिया हुआ है, और आगे लिखा हुआ है b/c बराबर 4/5। और क्वेश्चन में पूछा गया है a प्लस बी क्वेश्चन में पूछा गया a प्लस बी और प्लस बी प्लस सी क्या होगा, ठीक है ना, ये पूछा गया है। देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे इसको। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर b लिखा हुआ है 4 है, और यहाँ पर b लिखा हुआ है 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब दोनों जगह b है और b हमारा बराबर नहीं है तो पहले हम b को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, ऊपर करेंगे तो नीचे भी करना होता है, और इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। यहाँ पे जब आप करेंगे 4 दूनी 8 होता है, 4 त्रिका 12, इधर करेंगे दोस्तों तो 3 चौको 12 और 3 बटे 15, यानी आपने देखा जो b की वैल्यू है 12 है, यहाँ पर भी b आ गया। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरीके से, a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू 12 है और c की वैल्यू क्या है 15 है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया था a प्लस बी अब बटे b प्लस सी का मान क्या होगा, आप निकाल सकते हैं। a की वैल्यू 8 रखेंगे, b की वैल्यू क्या है 12 है, और आगे b प्लस सी यानी 12 प्लस 15, इसको जोड़ लेंगे, 12 8 20 होता है, 15 और 12 27 होता है। ये किसी नंबर से कट तो नहीं रहा है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा 20/27। आप देखिए ऑप्शन नंबर पहले ही दिया हुआ है, तो इस तरीके से दोस्तों इसको लगाना था। बहुत आसान सवाल होते हैं रेशियो के, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, अगर आप समझ लेंगे अच्छे से तो बहुत जल्दी से लगा लेंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है p/3 बराबर q/4 और बराबर r/7, तो p प्लस q प्लस r का मान क्या होगा। p/3 और q/ कितना लिखा हुआ है 4 और r/7, ठीक है। और इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में p प्लस q प्लस r/r का मान क्या होगा, p प्लस q प्लस r और प्लस r का मान क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों जब भी कभी इस तरीके के लिखा हो p/3 q/4 या r/7, तो हमेशा याद रखिए फ्रैक्शन में लिखा हो और पी क्यू आर के साथ कोई भी नंबर न लिखा हो। इस चीज़ को समझ लीजिए पहले ध्यान से, पी क्यू आर के साथ कोई नंबर नहीं लिखा होना चाहिए, और इसके नीचे फ्रैक्शन में जो हर में नंबर लिखा होता है वही पी की वैल्यू होती है। यानी हम कह सकते हैं पी की वैल्यू 3 है, क्यू की वैल्यू 4 है, आर की वैल्यू क्या है 7 है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप देखिए पी की वैल्यू रखेंगे 3, सीधे रख देंगे, कुछ नहीं करना है। क्यू की वैल्यू रखेंगे 4 और आर की वैल्यू रखेंगे 7, अब बटे में क्या है 7, इनको ऐड कर लीजिए, 7 4 11, 11 3 14, 14/7 करे तो कितना आ गया 2। इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा 2 आएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि वो इस तरीके सवाल पेपर में आते हैं कि जैसे लिखा हुआ है बटे में, तो हमें सीधे सीधे पता चल गया कि पी की मान 3 है, क्यू का मान 4 है, आर का मान 7 है। कभी कभी क्या होता है इस तरीके से लिखा होता है, वो समझ लीजिए आप पहले थोड़ा सा, ऐसे लिखा होगा 2a बराबर 3b बराबर 4c। अब पूछेगा ABC का मान बताइए, पूछेगा ABC का मान बताइए, तो कैसे निकालेंगे इसको समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए जब भी इस तरीके की दिया हो, तो अभी हमने क्या बताया
कि यहाँ पर देखिए जो p है इसके जो बटे में लिखा होता है हर में वही p का मान होता है, तो पहले इसको बटे में बदलेंगे। यहाँ 2 लिखा है ना, ये नीचे होता तो हम कह देते a का मान 2 है, 3 नीचे होता तो बोल देते b का मान 3 है, और ये अगर नीचे होता तो c का मान है। तो सबसे पहले करते क्या, जब इस तरीके के सवाल आए और पूछ लेगा ए बी सी का अनुपात बताइए, तो हमेशा याद रखिए जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनका एलसीएम निकालेंगे। 2 3 4 का एलसीएम कितना होता है 12, यानी 12 से भाग सभी में कर देंगे। 12 जैसे ही आप भाग देंगे तो देखो 2 1 कम 2, 2 6 का 6, यानी बटे में 6 आ गया। इसका मतलब ए का मान क्या होगा 6 होगा। इसको काटेंगे 3 चौको 12, यानी बी का मान 4 होगा। 4 1 कम 4, 4 3 का 12, यानी सी का मान क्या होगा 3 होगा। तो इस तरीके से हम बता सकते थे 6 अनुपात 4 अनुपात 3। तो ये चीज़ भी हमेशा याद रखिए कि कभी कभी सवाल इस तरीके से भी पूछ लेता है, तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, एक सवाल और बचा हुआ है लास्ट, उसको भी समझ लेते हैं अच्छे से। अगला सवाल देखिए लिखा हुआ, यदि a का 1/2 बराबर b का 2/5 बराबर c का 1/3 हो तो a b c का अनुपात क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है a का 1/2 बराबर b का लिखा हुआ है 2/5 बराबर 80 का कितना लिखा हुआ है, c का लिखा हुआ है 1/3। तो पूछा गया है a अनुपाते b अनुपाते c कितना होगा। अब देखिए दोस्तों कैसे लगाएंगे, अभी हमने क्या बताया कि जब भी सवाल ए बी सी का दिया हो उसके जो हर में जो संख्या होती है वही a का मान होता है, लेकिन कंडीशन है कि b के साथ में कोई नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो कैसे लगाएंगे, यहाँ पर b में 2 लिखा है, ऐसा करते हैं ये 2 को खत्म कर देते हैं। 2 को खत्म करने के लिए, 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, सभी नंबर में 2 से भाग दे देते हैं। रेशियो का एक नियम होता है, अगर भाग भी दे रहे हैं ना तो सभी नंबर में बराबर संख्या देंगे। ठीक है, गुणा कर रहे हैं तो बराबर संख्या से गुणा करते हैं सेम। तो चलिए हम भाग देते हैं 2 का, 2 का भाग देंगे, ये कट जाएगा। ये ज़्यादा बार ये इसका मान ज़्यादा हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, कुल मिला के हमें इसे हटाना है। तो हम क्या करेंगे, सभी में 2 से भाग दे देंगे, यानी 2 से भाग देंगे, 2 गुणा इसमें हो जाएगा और इसमें भी 2 से। ठीक है, अब अगर इसको लिखेंगे तो आप देखेंगे a बटा कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, और यहाँ पर कितना आएगा 2 से 2 तो कट गया हमारा, b बटा कितना आ गया 5, और यहाँ पर हमारा आ गया c बटा 6। अब आप बिल्कुल बता सकते हैं a का मान 4 है, b का मान 5 है और c का मान 6 है। ये तभी बता पाएंगे जब इनके साथ में कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अगर मान लो बाई चांस है तो कैसे बताएंगे वो भी समझ लो। जैसे लिखा हुआ था 2b/5, हमने कहा b का मान बताइए, तो देखिए इसको क्या करेंगे b, ये जो 2 है ना यहाँ लिखेंगे इसे 5/2। जब ये नंबर ऊपर आया होगा तभी तो लिखा होगा 2b/5, तो इस हिसाब में हम क्या बोलेंगे, b का मान हमारा कितना है 5/2 है। b का मान कितना है 5/2 है। तो आप 5/2 करके लगाते तो भी आंसर वही आता। अगर मान लेते b हमारा 5/2 है तो 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देते तो 2 दूनी कितना होता 4 और 2 3 का 6, वैसे भी निकल आता। ठीक है, तो इस तरीके से बताते हैं। तो कुल मिला के b के साथ कोई भी पूर्णांक नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वही हमने क्या किया, इस पूर्णांक को हटाने के लिए सभी में से 2 का भाग दे दिया। तो जब 2 का भाग दोगे तो 2 से 2 से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 2 दूनी 4, यानी ए बी सी का हमारा मान पता चल गया 4:5:6। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा 4:5:6, ऑप्शन नंबर पहला होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर तभी किसी भी सवाल में अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।